मध्य प्रदेश की राजनीति में ना एक सवाल पिछले कई दिनों से चल रहा है और मैंने अपनी कई सारी चर्चाओं में या हम जो अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर मध्य प्रदेश का मन जो शो करते हैं उस पर भी ये सवाल कई बार पूछा है। लेकिन चूंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश को लेकर आपके पास जानकारियां होती हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं भोपाल में, उनसे पूछा जाता है कि शिवराज सिंह चौहान क्या प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे, और वो कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद परिवर्तन यात्रा को लेकर, विकास यात्रा को लेकर, आशीर्वाद यात्रा को लेकर, जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उसमें मौजूद होते हैं। सेम सवाल उनसे पूछा जाता है और वही जवाब आता है कि शिवराज सिंह चौहान इस वक्त तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये कहने में कोई दिक्कत क्यों हो रही है पार्टी को कि शिवराज सिंह चौहान अगली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या इसको लेकर सर्टेनिटी नहीं है, या वो नेतृत्व बदलाव वाली जो एक संभावना है वो अभी भी दिखाई दे रही है? और उसमें एक चीज़ और जोड़ दूं, हम लगातार जो भाजपा में एक बगावत देख रहे हैं, जो भी नेता जा रहे हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम ज़रूर ले रहे हैं। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया फैक्टर जो है, उनके साथ आए लोग जो हैं, वो चुनावों से पहले को वो एडजस्टमेंट जो है जो अब तक होता रहा, क्योंकि तब उन्हीं के समर्थित विधायक थे, वो जीते, सरकार बनी, ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री बने, लेकिन अब दोबारा कितने कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करना है, उस पूरे धड़े को एडजस्ट करना है, क्या वो फांस बन रहा है? बिल्कुल, पहले मैं आपका शिवराज सिंह चौहान के लेके जवाब दे देता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तीनों राज्यों में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं घोषित किया है। मध्य प्रदेश में सरकार होने के बाद भी नहीं किया, राजस्थान में विपक्ष में होने के बाद भी नहीं किया, छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह जो 15 साल सीएम रहे उसके बाद भी रमन सिंह के चेहरे पर पार्टी नहीं लड़ने जा रही। तो पार्टी का ये निर्णय है सामूहिक कि इस बार इन तीनों राज्यों में हमें सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, और उसके बाद जिस हिसाब से सिटी आएंगे उसके हिसाब से पार्टी नए नेतृत्व को तय करेगी कि शिवराज सिंह चौहान को ही बनना है या किसी नए चेहरे को लेकर आना है। लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टी अब नए नेतृत्व को देख रही है। शिवराज को लगभग 17 से 18 साल वहाँ मुख्यमंत्री बने हो गए, तो पार्टी को लगता है अगले 15 साल के लिए नया नेतृत्व तैयार किया जाए। तो मुझे लग रहा है पार्टी उस दिशा की ओर सोच रही है। और आप देखिए, गुजरात में भी पार्टी ने वही किया था कि सारे कैबिनेट और मुख्यमंत्री को बदल दिया था, और किसी को टिकट नहीं दिया, नया नेतृत्व तैयार कर लिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टी बड़े परिपक्ष में देख रही है। यह कह देना कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया, इसका मतलब यह तय है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा नहीं है। फिलहाल शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है। शिवराज सिंह रहेंगे या नहीं रहेंगे, या उनकी क्या भूमिका होगी, यह मध्य प्रदेश के चुनाव परिणामों के आधार पर पार्टी निर्णय लेगी। उसके बाद यह तय होगा शिवराज का भविष्य क्या होने वाला है। क्या वह लोकसभा चुनाव लड़के केंद्र में जाएंगे, या बहुत कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतती है या टूट फूट करके सरकार बनाती है। तो ऐसी स्थिति में शरद पवार, ऐसी स्थिति में शिवराज सिंह चौहान जो पिछड़ों के नेता भी हैं, तो क्या उन्हें राज्य में रखना ज़्यादा ज़रूरी है? पार्टी उसके हिसाब से निर्णय लेगी। इसके अलावा आपका दूसरा पार्ट में आपने शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो समर्थक है वो एडजस्टमेंट अभी होता उस तरीके से स्मूथ नहीं दिख रहा। जो नेता छोड़ रहे हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम ले रहे हैं बार बार। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, उसके बाद से लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया की भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के पुराने कैडर के बीच एक मतभेद बने रहे थे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो टीम रही है वह भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरीके से घुल मिल नहीं सकी है। तो उनके बीच की जो दूरी थी वो लगातार बनी रही, और अब चुनाव में आके इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि टिकटों की दावेदारी है। पार्टी का जो कैडर है वो चाहता है कि पार्टी के समर्पित लोगों को टिकट दिया जाए, जबकि सिंधिया के साथ जो विधायक आए थे या जो नेता आए थे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति ज़्यादा सिंधिया के प्रति समर्पित रहे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिंधिया के लिए चुनौती बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनके साथ लोग छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे में ग्वालियर चंबल संभाग में जिस आधार पर उन्हें लाया गया था कि ग्वालियर चंबल संभाग में 2018 में भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हुआ था, 35 सीटों में से सिर्फ 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। तो भारतीय जनता पार्टी को लगा था कि सिंधिया के आने के बाद ग्वालियर चंबल संभाग में एक मजबूत कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत मजबूत ताकत बन जाएगी और कांग्रेस बहुत कमजोर हो जाएगी, क्योंकि सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें ऐसा दिख नहीं रहा है। सिंधिया अभी भी भारतीय जनता पार्टी को वो ताकत नहीं दे सके जो भारतीय जनता पार्टी उनसे उम्मीद कर रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि जो उनके विधायक उनका नाम लेकर छोड़ के जा रहे हैं, उनके साथ के लोग जा रहे हैं, वो बाकी बचे हुए लोगों को कैसे रोकते हैं और कैसे पार्टी में उन्हें एडजस्ट करवाते हैं। ये सिंधिया के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान के लिए भी चुनौती होगी, क्योंकि लगातार अभी शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया बार बार रैली में कह रहे हैं कि सिंधिया बनाम सिंधिया की जोड़ी। तो इस जोड़ी को अगर वापस सत्ता में लाना है भारतीय जनता पार्टी को, तो मुझे लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को भी ये देखना पड़ेगा कि सिंधिया के समर्थकों को कैसे एडजस्ट किया जाए।